नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी का जो पेपर है वो मेरे हाथ में है और इसमें जो खबर है, खबर जब मैं पढ़ूंगा, इस खबर पे मैं पहले भी आप लोगों को खबर बनाया हूं और सूचित किया हूं। अब ये जो खबर है ये है गोपालगंज के माझागढ़ थाने से। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें अब शीर्षक ये है कि ऑर्केस्ट्रा डांसर की हत्या के मामले में नहीं खुले राज, फोरेंसिक जांच शुरू। चलिए, अब आप लोग जो भी इससे अगले वीडियो देखे होंगे तो इस पूरे मामले को जानते होंगे। अब जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं एक बार थोड़ा सारांश इसका बता देता हूं। 22 फरवरी की सुबह माझागढ़ स्टेशन के समीप एक युवती का शव मिलता है जिसकी उम्र लगभग 20 से 24 के बीच में हो सकती है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। अब घटना स्थल पे वहाँ पे कुछ शराब के खाली बोतल भी मिलते हैं, कुछ मिनरल्स वाटर्स के बोतल भी मिलते हैं और उसके बाद से जो चखना शराब के साथ खाया जाता है उसके कुछ अवशेष भी घटना स्थल पे मिलते हैं। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई हो। अब इस पूरे मामले को आज 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसके परिजन को ढूंढना। यानी अभी तक उस युवती के शव को किसी ने दावा नहीं किया है कि हम इसे जानते हैं या पहचानते हैं या उसके परिजन कौन है। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस भी अब इसे ऑर्केस्ट्रा डांसर का ही मामला मानकर चल रही है। यानी हो सकता है कि ये जो युवती है वो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में डांस करती हो। जो अक्सर ऑर्केस्ट्रा वगैरह में बिहार या यूपी में डांस करने के लिए आती है, इसमें से अधिकांश लड़कियां जो है वो बंगाल से आती है। कुछ ऑर्केस्ट्रा संचालक बंगाल में जाते हैं और उन लोगों का हालांकि कुछ लिखा पढ़ी भी होता है, कुछ बाउंड वगैरह भी होता है कि इन लोगों को किस तरह से रख रखाव या इस तरह की जो भी स्थिति होता है उस पे बजाते कागज़ वगैरह बनता है और उसके बाद से वो वहाँ से आती है। इस तरह की कुछ ऑर्केस्ट्रा की डांसर होती है, नर्तकी होती है। अब चलिए, अब इसमें एक और इस तरह की होती है कि वो स्वतंत्र रूप से होती है। यानी वो यहाँ पे आती है, जैसे कि पहले वो कुछ दिनों से बिहार या यूपी में रह रही हो, यहाँ के आबो हवा से पूरी तरीके से वाकिफ हो। तो इसमें होता क्या है कि वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पे रहना शुरू कर देती है। यानी किसी ऑर्केस्ट्रा संचालक में नहीं रहकर उसे जहाँ से भी मान लीजिए कि ऑर्डर आता है, किसी ऑर्केस्ट्रा संचालक के पास से आया कि भाई हमारे पास आ जाओ, आज डांस करना है, आज हमारे पास आ जाओ, डांस करना है, तो वहाँ पे चली जाती है और जो उससे मान लीजिए कि पैसा मिलता है उससे वो अपना जीवन यापन करती है। तो इसमें 2 तरह की जो ऑर्केस्ट्रा की डांसर होती है आमतौर पे देखा जाता है। अगर आप लोग ऑर्केस्ट्रा की डांसर की लाइफ को डीपली जानना चाहते हैं तो हम कुछ दिन पहले ही एक ऑर्केस्ट्रा की डांसर की इंटरव्यू किए हैं। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और वहां से आप लोग जाकर उस इंटरव्यू को देख सकते हैं, जिससे आप लोग उनके लाइफ के बारे में ज़्यादा बेहतर ढंग से जान पाएंगे। तो चलिए, अब हम आते हैं इस मामले पे जो युवती की हत्या हुई है माझागढ़ में। अभी तक उसके परिजन का कोई पता नहीं है और अभी तक अपराधियों के पास तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी पुलिस अभी सार्वजनिक नहीं की है और अभी तक पुलिस का जो फोकस है वो है उसके परिजनों को ढूंढने की। और जो ऑर्केस्ट्रा के संचालक है उन लोगों से भी जो पुलिस है वो संपर्क बनाए हुए है ताकि इसकी शिनाख्त यानी पहचान हो सके। उसके बाद से हम अगला कदम उठाएंगे, यानी अपराधियों को खोजबीन करने में पुलिस लगेगी। अब देखिए, फिलहाल अपराधियों का भी पता नहीं है कि इसको किसने मारा है, किसने क्या किया है, और जो युवती है उसकी भी पहचान नहीं हो पा रही है। इसके परिजन कौन है या ये कहाँ से आई हुई है, किसी ऑर्केस्ट्रा संचालक ने भी इस तरह का दावा नहीं किया। मान लीजिए कि ये किसी ऑर्केस्ट्रा वगैरह में रहती ही हो तो कोई ऑर्केस्ट्रा संचालक इस तरह का दावा नहीं करता है कि हो सकता है कि पुलिस लफड़े में कहीं वो फंस जाएगा, या फिर अगर वो स्वतंत्र रूप से होगी
तो भी मान लीजिए कि अब तो खबर पहुंचते पहुंचते अगर उसके परिजन जहां पे होंगे वहां पे पहुंचेगी, तब जाकर वो कहीं उसे दावा कर पाएंगे। फिलहाल जो पुलिस है वो 72 घंटे तक शव को अपने पास रख सकती है शिनाख्त के लिए। अगर 72 घंटे के बाद भी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है तो पुलिस जो है वो अपने स्तर से ही उसका दाह संस्कार कर देगी। तो अब इस तरह से है ये मामला। अब देखना है कि आगे इसमें अपराधियों का कुछ आता पता लग पाता है कि नहीं, उनकी गिरफ्तारी हो पाती है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे तो अभी परिजन ही लापता है, इसकी शिनाख्त ही नहीं हो पा रही है। हालांकि इसके कुछ दिन, इस मामले के मुझे लगता है कि 2 दिन पहले माझागढ़ के ही मुजावना चंवर में एक युवक का शव पड़ा होता है। उसके जो परिजन है वो होते हैं तेलिया बांध के, जो माझा प्रखंड के अंतर्गत ही आता है। तेलिया बांध एक गांव है। उन लोगों को शाम तक इसकी सूचना सोशल मीडिया द्वारा पहुंच जाता है। वो लोग जाते हैं पोस्टमार्टम में और वहां से शव को लेकर आते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो मान लीजिए कि उसमें भी, उस मामले में भी अभी तक पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुँच पाई है और ना ही पुलिस उसमें किसी भी अपराधियों की सुराग ढूंढ पाई है। तो अब किस तरह से कहा जाएगा कि इसमें मान लीजिए कि वो ढूंढ लेगी। फिलहाल पुलिस का अभी तक उस मामले में भी, जो मुजावना में युवक का शव मिला उस मामले में भी, या फिर ये ऑर्केस्ट्रा वाली का शव मिला, इस मामले में भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से शून्य बटा सन्नाटा है। उसके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगे हैं। जो फिलहाल इस युवती का शव मिला है, अभी पुलिस को इसके परिजनों की ही तलाश है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है। पुलिस क्या रुख अख्तियार कर पाती है, क्या इसके कोई परिजन आते हैं या नहीं आते हैं, किसी तरह से युवती का शिनाख्त हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब जैसे ही आगे हमको सूचना इसमें मिलेगी मैं आप लोगों को भी सूचित करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने न्यूज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।